नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस म्यूजिक सेंटर पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाद। आइए देखते हैं नाद। नाद का अर्थ है ध्वनि। नाद का अर्थ ध्वनि से है। हमारे शास्त्रों में नाद को आकाश का गुण कहा गया है और पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाद की उत्पत्ति वस्तुओं के आघात से होती है। जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसके अनुसार जो है नाद की उत्पत्ति, ध्वनि की उत्पत्ति जो है वो वस्तुओं के टकराने से, आघात से होती है। हमारा ग्रंथ है संगीत का नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में महर्षि भरत ने कहा है कि वायु और अग्नि के संयोग से नाभि, हृदय, कंठ, सिर तथा तालु को स्पर्श करता हुआ नाद उत्पन्न होता है। एक और ग्रंथ है हमारा संगीत रत्नाकर, उसके अनुसार भी जो है नाद की उत्पत्ति वायु और अग्नि के संयोग से होती है। इसमें हमने जाना नाद किसे कहते हैं, नाद क्या होता है। आगे हम जानेंगे नाद के प्रकार। नाद के दो प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अनाहत नाद जो होता है वो किसी आघात से, टकराने से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, स्पर्श ही नहीं होता है उसकी उत्पत्ति में। और जो आहत नाद होता है उसमें स्पर्श होता है, टकराव होता है। जब दो वस्तुएं टकराएंगी तो आवाज जो उत्पन्न होगा उसे हम आहत नाद बोलते हैं। कल हमने देखा था नाद, नाद क्या है उसका डेफिनेशन देखा था। आज हम देखेंगे नाद के प्रकार। नाद के प्रकार कितने हैं? तो नाद के दो प्रकार हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद क्या होता है? तो अनाहत नाद जो है इसका सीधा संबंध ईश्वर से है। यह केवल अनुभव से जाना जाता है, यह अपने आप उत्पन्न होता है। ग्रंथों में इसे ओंकार भी क्या कहा गया है। तो अनाहत नाद क्या होता है? तो अनाहत नाद वह नाद है या वह ध्वनि है जो जब हम ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, वो है अनाहत नाद। इसमें कोई टकराव नहीं होगा, कोई स्पर्श नहीं होगा, ये अपने आप उत्पन्न होता है। दूसरा है आहत नाद। तो आहत नाद क्या होता है? तो जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तब जो नाद उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। संगीत में आहत नाद का ही प्रयोग होता है, ये है इम्पोर्टेंट। संगीत में आहत नाद का ही प्रयोग होता है, संगीत में अनाहत नाद का प्रयोग नहीं होता है। संगीत में नाद के दो प्रकार हैं, अनाहत नाद, आहत नाद। संगीत में हमें किसको लेना है? तो आहत नाद को लेना है। हमको सिर्फ अब यहाँ से आहत नाद को ही लेके चलना है। यहाँ से आपका एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। नाद के प्रकार से अनाहत नाद और आहत नाद से एक प्रश्न आपका पक्का बनता है किसी भी एग्जाम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाद की विशेषताएं। तो नाद की तीन विशेषताएं होती हैं, तारता, तीव्रता और गुण। आइए एक एक को समझते हैं हम। तो तारता क्या है? तो नाद या ध्वनि की वह स्थिति जिसमें वह ऊंची या नीची होती है तारता कहलाती है। इसे सोनोमीटर की सहायता से नापा जा सकता है। तो तारता जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी पतली होगी, और तारता जितनी कम होगी ध्वनि उतनी मोटी होगी। जैसे मंद्र सप्तक में आप कोई स्वर ले लीजिए और मध्य सप्तक का कोई स्वर ले लीजिए, तो मध्य सप्तक की स्वर मंद्र सप्तक के स्वर से ज़्यादा पतली होगी। आप तार सप्तक का कोई स्वर ले लीजिए तो मध्य सप्तक की सा और तार सप्तक का सा वो ज़्यादा ऊंचा है, वो पतला होगा, और तार मध्य सप्तक का सा उससे नीचा है तो ये मोटा होगा। तो तारता जितनी बढ़ती जाएगी ध्वनि उतनी पतली होती जाएगी, और तारता जितनी कम होगी ध्वनि उतनी मोटी होगी। तो तारता का अर्थ ध्वनि के ऊंचा और नीचा होने से है। दूसरा है तीव्रता। तीव्रता का अर्थ जो है यह ध्वनि के जोर से है, कितनी अधिक शक्ति के साथ ध्वनि निकल रही है, उत्पन्न हो रही है। जितनी जोर से आघात होगा ध्वनि उतनी ज्यादा आवाज करेगी। तो इसे नाद का प्रबलता या अबलता भी कहा जाता है। तीव्रता का अर्थ ध्वनि के जोर से है। आघात जितनी शक्ति के साथ होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही दूर तक जाएगी। जितनी जोर से ध्वनि उत्पन्न होगी ध्वनि की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। अगला है नाद की तीसरी विशेषता जो है, तीसरा जो लक्षण है वो गुण है। यह नाद का तीसरा लक्षण है। मूल नाद के साथ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं जो सहायक नाद कहलाते हैं, और सहायक नाद ही नाद की जाति या गुण का निर्धारण करते हैं। तो आज के वीडियो में हम
नाद की विशेषताओं के बारे में जाने हैं। नाद यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इस पे कुछ प्रश्न करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। धन्यवाद।